हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपको यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिए। मिठाई का राज। रामू गांव का सबसे बड़ा मिठाई ये प्रेमी था। उससे ये जलेबी, रसगुल्ला और लड्डू इतने पसंद थे कि लोग कहते थे रामू बिना मिठाई के अधूरा है। लेकिन समस्या ये थी कि राम घर वाले ये उसके इस आदत से बहुत परेशान थे। माँ ने ये कई बार डांटा कि रामू ज़्यादा मिठाई खाओगे तो दांत गिर जाएंगे, लेकिन रामू पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू ने सुना कि पड़ोस की गुप्ता जी के घर किसी रिश्तेदार की शादी है और वहाँ मिठाइयों के पहाड़ जैसे डिब्बे आए हुए हैं। रामू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा अगर एक डिब्बा हाथ लग जाए तो वो कम से कम एक हफ्ते की दावत मिले रहेगी। रात में ये सब सो गए। तो रामू धीरे से गुप्ता जी के घर पहुंचा। वहाँ मिठाई के डिब्बे ढेर लगे थे। उसने एक डिब्बा उठाने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा बहुत भारी था। उसने सोचा चलो यहीं बैठकर थोड़ा खा लेता हूँ। जैसे ही उसने रसगुल्ला उठाया, पीछे से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रामू घबराकर छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर रसगुल्ले के शरबत से फिसल गया और वो सीधे लड्डुओं के ऊपर जा गिरा। अब हालत ये थी कि रामू सिर से लेकर पांव तक रसगुल्ले और लड्डू की इसमें लिपट चुका था। गुप्ता जी ने लालटेन जलाकर देखा तो बोले, अरे ये तो रामू है और मिठाई चुराने आया था। पूरे मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए। सबको रामू की हालत देखकर हंसी आने लगी। कोई कह रहा था, देखो लड्डू का आदमी बन गया है। कोई बोला, लगता है शादी से मिठाई कम पड़ गई जाए तो रामू को ही काट कर बांट देंगे। बेचारा रामू स्वयं से पानी पानी हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो, अब से बिना पूछे मिठाई नहीं खाऊंगा। गुप्ता जी हंसकर बोले, ठीक है, सजा के तौर पर तुम्हें कल शादी की मिठाई बांटनी होगी। अगले दिन सचमुच रामू सबको मिठाई बांट रहा था और लोग मजाक से में पूछते, रामू अपने हिस्से की मिठाई तो भूलना मत। यदि ये आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।